लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एएनआई को दिए गए अपने वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है। एएनआई सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिल रही है कि 9 मार्च को ओम बिरला के खिलाफ जो विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं उस पर चर्चा और वोटिंग हो सकती है। दोस्तों, पिछले 2 फरवरी से ही संसद में गतिरोध जारी था। पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी होती रही। लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो बीच बचाव करते नजर आए थे, लेकिन विपक्ष का कहना था कि वह विपक्षी सांसदों को स्पीकर नहीं बोलने दे रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों को पूरा मौका दे रहे हैं। खास तौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि स्पीकर जानबूझकर उन्हें नहीं बोलने दे रहे हैं। और उसके बाद ही जो राष्ट्रपति का भी भाषण हुआ, उसका जो धन्यवाद ज्ञापन की बातें थी, उसमें राहुल गांधी अपनी बातें रखना चाहते थे, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी। दरअसल हुआ यूँ कि जो राहुल गांधी है, जो पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे हैं, उनकी किताब जो अप्रकाशित है उसका कुछ अंश पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी। फिर क्या था, राहुल गांधी इसको लेकर संसद के भीतर और बाहर लगातार इस बात पर जोर डालते रहे उन्हें इस मसले पर बोलने दिया जाए। वो और भी कुछ मामलों पर बोलना चाहते थे और अंततः विपक्ष ने वही किया जो वो करना चाहती है। अब चूँकि अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो इस पर 9 मार्च को चर्चा होगी, वोटिंग होगी। हालांकि दोस्तों, बता दें कि अब तक के भारत के इतिहास में किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नहीं हटाया जा सका है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन कम से कम लोकसभा में 50% जो सदस्य हैं संसद के, उनका रहना अनिवार्य है और उससे एक अधिक होना चाहिए ओम बिरला को हटाने के लिए। अगर वो होता है तो ये संभव भी हो सकता है, इनकार नहीं है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो बहुमत की स्थिति है सदन में वह सत्ता पक्ष के साथ है, लेकिन विपक्ष ने एक जोर आजमाइश की है। दोस्तों, इसी तरह से आप पूरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।